अपनी बहू को सर पे चढ़ा के रखा है। ये घर तुम्हारा है मम्मी, अभी कंट्रोल कर लो जो करना है वो, वरना ये आप लोगों को जीने नहीं देगी बुढ़ापे में। अरे बेटा, ये कौन होती है हमारा बुढ़ापा खराब करने वाली? अगर मैं चाहूँ ना तो इसे 1 मिनट में घर से बाहर निकाल दूं। मम्मी, मैं आपको सच कह रही हूँ, सारे घर की बागडोर अपने हाथ में रखना, कहीं आप उसको मालकिन बना दो। इसके लक्षण ठीक नहीं है, इसके माँ ना बाप ना भाई कोई नहीं है, इसको कैसे पता कि घर को कैसे संभाला जाता है? ये सब कुछ उड़ा देगी अपनी बहनों पे। अरे उड़ाएगी तब ना जब मैं उसे कुछ दूंगी। हाँ, इसका कोई भरोसा नहीं है, तभी तो मैं इसको कुछ देती नहीं हूँ। मम्मी, भाई को तो कोई मतलब रहा नहीं है, वो तो वैसे ही इसका गुलाम बन गया है। और भाई सीधा भी तो कितना है, उसे इन सब बातों से मतलब भी नहीं है। मम्मी, मुझे इसके लक्षण देखे ना तुम्हारी और पापा जी की रात और दिन चिंता लगी रहती है, क्या करूं मैं? हाँ बेटा, तू सही कह रही है, बस एक तुझे ही चिंता है हमारी, और किसी को तो कोई चिंता है नहीं हमारी। तेरे भाई को भी अब कोई मतलब नहीं रहा हमसे। और बहू, वो तो इतनी हरामजादी है कि तुझे क्या बताऊं। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में लेके आए थे उसे, हमारे तो इतनी किस्मत खराब है कि जो ये हमारी पल्ले पड़ गई। हाँ मम्मी, इसीलिए तो बोल रही हूँ आपको कि इसे घर की कोई जिम्मेदारी देने की जरूरत नहीं है। सब कुछ अपने नाम पे रखना, अपने हाथ में रखना सब कुछ। दीदी, बस यही रह गया है क्या कि मम्मी जी को सारा दिन लगा लगा के कलेश कराती रहती हो घर में पूरा दिन? क्या बोली तू? मेरी बेटी का नाम मत ले लेना हरामजादी कहीं की। अरे मम्मी, क्यों इस गंदगी के मुंह लग रही है? इसका है कौन? ना तो इसके पियर वाले से बुलाते, ना कोई यहाँ इसको कोई मानता। जाती है ये कभी अपने पियर? मैं सच बता रही हूँ, तेरी शक्ल देखती हूँ ना तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। पूरा दिन को अपनी बहनों से फोन पे बात लगी रहती है, कभी करती है तो मेरी बेटी के पास फोन? मम्मी, मुझे कोई जरूरत नहीं है इसके फोन की, मुझे तो इसकी शक्ल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसे भाई भाभी की। मुझे क्या मतलब है ऐसे भाई भाभी से? मुझे तो सिर्फ मेरे माँ बाप से मतलब है। ये सही है दीदी, भाई भाभी की जरूरत भी नहीं है और भाभी की शक्ल भी अच्छी नहीं लगती, और फिर हम फोन किस एंगल से करें आपके पास? अरे तू बहुत किस्मत वाली है जो मेरी बेटी जैसी ननद मिली है तुझे। अगर मेरी ननद जैसी ननद मिल जाती ना तुझे तो तब पता चलता तुझे। अरे मेरी ननदे तो मुझ पे हाथ तक छोड़ दिया करती थी। अरे मम्मी, इसका खानदान ही ऐसा है, इसके यहाँ ऐसा ही होता है, जो जहाँ जैसा देखा है ना इसने, ये वैसा ही करेगी। इसके अपने माँ बाप तो है नहीं जो इसे शिक्षा देंगे। पर मम्मी, अब मेरे से इसकी शक्ल बर्दाश्त नहीं होती। आइंदा से अगर मुझे बुलाए ना तो पहले इसको घर से बाहर निकाल देना, इसको न्यारा कर देना, तब मुझे घर में बुलाना। सही कह रही है बेटी, तेरी तो किस्मत ही खराब है। वहाँ तो तुझे सास खराब मिली है और यहाँ ये भाभी ऐसी मिली है तुझे। और ये फंड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, जा यहाँ से। गिरगिट जैसे आंसू निकाल रही है। देखा मम्मी, कितनी बेइज्जती करके गई है मेरी वो। क्या बताऊं बेटा, तेरी तो किस्मत ही खराब है, कितनी बेकार भाभी मिली है तुझे। हे भगवान, मेरा तो बस चले ना तो भगवान किसी को भी ऐसी भावज ना मिले। देख ले मम्मी, आज कितनी बेइज्जती करी है मेरी इसने। वहाँ पे मुझे सास जीने नहीं दे रही और इधर ये भाभी। तुम्हारे मुंह पे कह के गई है ना मम्मी कि फोन नहीं करूंगी इसे। देख ले मम्मी, ऐसी है ये। अरे बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं ना तुझे किसी भाई भाभी की जरूरत नहीं है, और इसके सामने तो तुझे मैं बिल्कुल नहीं गिड़गिड़ाने दूंगी। और ये होती कौन है तुझे रोकने वाली? ये घर तेरा है, ये घर तेरे माँ बाप का और तेरा है, तू जैसे चाहे जब चाहे रहा कर। चल मम्मी, अब कुछ खाने को बना दे, सुबह से कलेश कर दिया इस कलेसाई ने। मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। हाँ हाँ चल बेटा, तेरे लिए कुछ बना दूं। इसका तो रोज का काम है ये, बस सुबह उठते ही लग जाती है, मुंह फुलाए फिरती रहती है। फिर मम्मी, मैं क्या कह रही हूँ, पापा जी की पेंशन आ गई ना, चल मम्मी सुनार के मुझे वो सोने वाली चैन दिलवा दे। शादी के टाइम पे दी थी चैन आपने मुझे, अब मेरा मन कर रहा है आप दूसरी चैन बनवा दो मुझे। अरे बेटा धीरे बोल, सुन लेगी वो, उसके कान ना दीवारों के लगे रहते हैं, वो पूरा दिन यही सोचती है माँ और बेटी क्या बातें कर रही होंगी। देख के आई हूँ मम्मी मैं, सोई पड़ी है वो। हराम का मिलता है ना उसे, हराम का खाती है और सो जाती है, पूरा दिन बस पड़ी रहती है। अरे बेटा, मेरा जी जाने मैं कैसे झेल रही हूँ इसको, सारा दिन मेरा जी जलता रहता है इसको देख देख के। किसी से नहीं बोल सकती मैं तेरे अलावा बेटी। अरे मम्मी, जब ही तो कह रही हूँ, अभी तक तो आप लोग जिंदा हो तभी ये मेरी इतनी बेइज्जती कर देती है, अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तू चिंता ना कर बेटी, इसके भरोसे ना छोड़ के जाऊं मैं तुझे। तुझे इतना संपन्न कर जाएंगे बेटी कि इन लोगों की तुम्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुझे ना जो भी चाहिए ना तू बता दिया कर बस मुझे, तेरे पापा जी की पेंशन आ रही है, सब कुछ दे दूंगी तुझे। ये घर बार सब तेरे पापा जी का ही है, बस तू बता दिया कर तुझे क्या चाहिए, मैं यूं मंगा दूंगी चुटकियों में। सच में मम्मी, मैं क्या बताऊं, एक बहू आई है घर में, उसने भी हमारा जीना हराम कर रखा है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ये होगा मेरे साथ। अरे क्या हो गया, आज तुम दोनों इधर क्यों खड़ी हो? अरे क्या बताएं, आज उसने ना इसकी इतनी बेइज्जती करी है,
पूरा सर पे चढ़ी हुई है वो तो, बस सबको उल्टे जवाब देती है और सबकी बेइज्जती करती है। सबको उल्टे जवाब देती है। आज मेरी बेटी की इतनी बेइज्जती करी है, बस पूछो मत। वहां पे इसको इसकी सास नहीं जीने देती है और यहाँ पे ये कलमुही। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत, मेरी गुड़िया से उल्टा बोला इसने। इसकी औकात कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसे बात करने की। इसको भगाना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि हम लोग कैसे हैं और क्या है। पापा जी, मुझे मेरे ससुराल में मेरी सास नहीं जीने दे रही और इधर ये मेरी भावज। पापा जी, ये इसीलिए क्लेश करती है कि मैं यहाँ बार बार क्यों आती हूँ। ये चाहती है मैं बस अपने ससुराल में ही रहूं। देख लो पापा जी, अभी तो आप लोग हो, तभी ये मेरी इतनी बेइज्जती करती है। अगर इसका बस चले ना तो ये मुझे अभी से भगा दे, पर इसका बस नहीं चल रहा। पापा जी, अगर आप लोगों को कुछ हो गया तो मैं कैसे आऊंगी? फिर ये मेरी क्या इज्जत करेगी? फिर तो ये मेरे से रिश्ता ही नहीं रखेगी। अरे गुड़िया, तू चिंता क्यों करती है? मैं हूं ना, हैं? ये होती कौन है तुझे घर से निकालने वाली? इसे मैं 1 मिनट में इसकी औकात दिखा दूंगा। 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे इसको बाहर निकालने में। जाए इसको जहां जाना है, 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे। 1 दिन में भगा दूंगा मैं इसको यहाँ से। अपने मायके जा, चाहे कहीं और जा, कहीं जा चाहे। काजल बहू, काजल बहू, इधर आओ जल्दी। जी पापा जी। ऐसा है, अगर तेरे को कायदे कानून से रहना आता है ना तो रह, अगर नहीं रहना आता तो तू निकल जाए यहां से। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसे बात करने की, हैं? ये इसी का घर है, ये जब चाहेगी जैसे चाहेगी आएगी यहाँ पे। तू कौन होती है उसे रोकने वाली? चाहे ये 1 साल रहे, चाहे ये 2 साल रहे, चाहे जितना भी टाइम ये रहे, तू होती कौन है इसको रोकने वाली? लेकिन पापा जी, मेरी तो इससे कोई लड़ाई नहीं हुई रहने के लिए। ये अपने आप ही फालतू की बातें बना रही है। देखा पापा जी आपने, इसने तो 1 मिनट में झूठा बना दिया मुझे। अरे ये झूठ बोल रही है, इसका तो पूरा खानदान झूठा है, इसका बाप भी झूठा है। ये झूठों में से आई है। देख, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। अब तू अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहां से, जा। ये घर मेरा है, इस घर में सिर्फ मेरा हक है और जो मैं चाहूंगा वैसे ही करूंगा, है? इस घर को मैं बेचूं, चाहे मेरी बेटी को दूं, चाहे कुछ भी करूं, मैं जो करूंगा वही करूंगा। ये पापा जी, आपने तो एक बार भी नहीं पूछा कि किसकी गलती और किसकी नहीं। आपने तो सीधा सीधा दीदी की साइड ले ली। मम्मी जी भी दीदी की साइड लेती है और आप भी दीदी की साइड लेते हो। सब दीदी की साइड लेते हैं, मेरा तो कोई नहीं है, कोई नहीं लेता मेरी तो साइड। कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेते कि बात क्या हुई और गलती किसकी है। देख लो जी कैसे जबान चल रही है इसकी, है? क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो? ये तो उल्टा आपको ही जवाब दे रही है। इसके तो 1% भी शर्म नहीं है, पूरे बेशरम खानदान से आई हुई है ये। देख लो पापा जी, ये आपकी भी शर्म नहीं कर रही है तो हमें क्या समझती होंगी ये? अब आप देख लो अपनी आंखों से, आपसे भी शर्म नहीं कर रही है। आपके सामने भी इसने जबान खोल दी आज। बस बहुत हो गया बहू। एक काम कर, तू अभी अपने बोरिया बिस्तर बांध और भाग यहां से, और दिख मत जाना मेरे को दोबारा कभी। मेरे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ये मेरा घर है और मैं देखूंगा यहाँ पर कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तेरा तो यहाँ कोई कानून ही नहीं है, छोटे बड़े की कोई इज्जत लिया आज ही नहीं है तुम लोगों के पास। सारा दिन देखता हूं तुझे मैं, पूरा दिन तू सोती रहती है, काम कुछ करती नहीं है, है? शर्म तेरे है नहीं। काम घर का सारा ये करती है और ये मेरी बेटी करती है। तू क्या हराम का खाने के लिए आई है? इस घर में आराम के खाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, निकल यहां से। मेरे घर में उड़ाने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे कायदे कानून से रहना पड़ेगा और कायदे कानून से तू रहती नहीं है। अब एक काम कर, तू मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया, भाग जा यहाँ से, जल्दी निकल जा अभी। पूरा घर का काम मैं करती हूँ, है? पूरा दिन इसका थोबड़ा सूजा हुआ रहता है, काम मैं करती हूँ फिर भी। अरे इसीलिए तो बोलती हूँ मम्मी, तू क्यों काम करती रहती है पूरा दिन? पूरा दिन आप इसे आराम करवाते हो, पहले तो सिर पे चढ़ा लेते हो, इसीलिए मैं बोलती थी इसको सर पे मत चढ़ाओ। अरे तू इधर आराम करने के लिए आई है क्या? है? घर का काम कौन करेगा? हराम का खाने के लिए आई है क्या इधर तू? देख लिया आज पापा जी आपने, कितनी जबान लड़ाती है ये सामने। बस मैं तो ये सोचती हूँ पापा जी, आपका क्या होगा, आप दोनों का? आप लोगों का बुढ़ापा कैसे कटेगा? मुझे तो आप दोनों की बहुत चिंता लगी रहती है। अरे तू चिंता मत कर, ये कौन होती है, इसके हाथ में है क्या जो ये हमारा करेगी? अरे हमारे तो कर्म ही खराब है, एक बहू मिली है वो भी इतनी खराब, क्या करें? किसी को बताने में भी शर्म आती है मुझे तो। अरे इसको तो मैं ठीक कर दूंगा। अरे अब आप बतंगड़ मत बनाओ। अब गुड़िया जाएगी ससुराल और इसके लिए सोने की चैन लानी है, तो ससुराल जाने से पहले पहले इसको ला के दे देते हैं, जीते जी तो कुछ कर दें इसका। वरना तो आपको पता ही है इसके भाई भावज तो ऐसे ही हैं,
हमारे मरने के बाद इसको कुछ नहीं मिलेगा, ये लोग तो बुलाएंगे भी नहीं इसको। हाँ ठीक है, चल आजा गुड़िया, चल तेरे को जो भी लाना ना मेरे को बता, मैं दिलाऊंगा तेरे को, तू टेंशन मत ले। तू डरा मत कर इससे, ठीक है? इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, और आइंदा से कभी मत डरना, कोई जरूरत नहीं है इससे डरने की। और खुल के रह तू, तुझे जो भी चाहिए ना मुझे बता, मैं ला के दूंगा तुझे, कुछ भी चाहिए। चल अब आजा, तुझे जो लाना है ना चल अब ले आ। ठीक है पापा जी। चल अब क्यों अपना दिमाग खराब कर रही है, तुझे जो भी लाना है ना ले आ जा, अपना कपड़ा लत्ता जो भी लाना है वो सब ले आ। मैं चल रही हूँ आगे गेट पे, और तू तैयार होके आ जा, ठीक है ना? हाय, मेरी मम्मी पापा तो सच में मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और इसे आज पता चलेगा अपनी औकात का। ज्यादा सर पे चढ़ने लगी है ना, अब देखना तू, आज मेरे पापा जी ने तो इसकी औकात दिखा दी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है, सास बहू में लड़ाई कराओ और मजे लो। अपने तो बल्ले 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 बल्ले। लेकिन मुझे पता है मेरे मम्मी पापा बहुत सीधे हैं, फालतू में इसकी बात में आ जाएंगे। ये सारे ड्रामे करने बहुत जरूरी होते हैं। अब चलती हूँ मैं मार्केट और लाती हूँ अपना सारा सामान, करके आऊंगी भी खुशी खुशी शॉपिंग। मेरा काम तो हो गया। अच्छा हुआ कलेश हो गया, अब मैं जो चाहूंगी ना वही करेंगे मेरे मम्मी पापा। पूरे ससुराल में मेरा नाम हो जाएगा। इतना सामान लेके जाऊंगी और मेरे पतिदेव वो तो इतने खुश होंगे पूछो मत। अब तो पापा मुझे सब कुछ दिला देंगे, जो मांगूंगी वही दिला देंगे। अब चलती हूँ मैं। मम्मी काश आप जिंदा होते मम्मी। आज आप होते तो मम्मी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, मैं आपके पास आ जाती। अब ये लोग मुझे यहाँ से भगा रहे हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ मम्मी? अब मैं क्या करूँ मम्मी? मुझे यहाँ पे इस घर में कोई पसंद नहीं करता मम्मी। अरे वाह मम्मी, आज तो आपने मेरी पसंद के समोसे बनाए हैं। हाँ बेटा, मुझे पता है तुझे बहुत पसंद है, इसीलिए बनाए हैं, और मैंने बहुत सारे बना दिए, तू अपने ससुराल भी ले जाना, वहाँ भी खा लेना। अरे वाह मम्मी, मेरी सास भी बहुत खुश हो जाएगी, आखिर उसे भी तो पता चले कि मेरी मम्मी पापा मुझे कितना प्यार करते हैं। मम्मी, मैंने तो अपनी सास को खुल के बता रखा है कि मुझे मेरे भाई भावत से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ मेरी मम्मी पापा ही प्यार करते हैं, और मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा से ही मतलब है, और किसी से कोई मतलब नहीं है मुझे। और जो भी मैं इतना सारा लेके आती हूँ ना सामान, वो सब मेरे मम्मी पापा ही देते हैं मुझे, और कोई नहीं देता मुझे। और हाँ मम्मी, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसे ना ज्यादा सर पे मत चढ़ा लेना। आप देख रही थी ना कैसे जमान लड़ा रही थी, ये सर पे चढ़ाने लायक नहीं है, पाँव की जूती पाँव में अच्छी लगती है, इसको सर का ताज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा, मैंने दुनिया देखी है, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। और मम्मी, भाई की तनख्वाह का बनी पूरा हिसाब रखा कर, अगर उसका हिसाब नहीं रखोगे ना, और अगर उसका पैसा तुम अपने हाथ में नहीं रखोगे ना, तो वो कुछ नहीं समझेगा तुम्हें। अपने हाथ में रखो सब कुछ, ऐसा ना हो कहीं इसकी तरह वो भी सामने जबान लड़ाने लग जाए और वो भी तुम लोगों की सुननी बंद कर दे। ना बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, तू हमें ना बताती रहा कर कि हमें क्या करना और कैसे करना है। कभी कभी ना हमारे भी कुछ समझ में नहीं आता, जब तू दिमाग दे देती है ना तब हमारे समझ में आता है। बेटा, तेरे भाई में तो कोई अक्ल नहीं है, हमें तो सिर्फ तुझ पे ही विश्वास है, तू ही बताया कर हमें कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। इसीलिए तो तेरे पापा जी और मैं, हम दोनों तो सिर्फ तेरी बात पे विश्वास करते हैं और तेरा ही काम मानते हैं। तू बस बताती रहा कर हमें कि क्या करना और क्या नहीं। हाँ मम्मी, अगर मेरी बात मानोगे ना तो तुम लोगों का बुढ़ापा सुधर जाएगा, वरना तुम्हारा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। मम्मी, एक ना अपनी पेंशन को खराब मत करने देना पापा जी को, अपनी पेंशन का ध्यान रखें। भाई का तो कोई भरोसा नहीं है, और पापा जी ना अपनी पेंशन को अपने पास और अच्छे से रखें, खर्च ना करें बिल्कुल भी। सारे पैसे ना अपने पास ही रखा करो, और इस घर को ना भाई के नाम मत कर देना, भाई के नाम कर दोगे ना तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, फिर कुछ नहीं करेगा वो, तुम लोग फिरोगे बाहर रोते। हाँ ठीक है बेटी, सही कह रही है तू, बिल्कुल ना करूँ मैं उसके नाम, जीते जी तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे उन लोगों के नाम कुछ भी। अब छोड़ ना बेटा इन सब बातों को, थोड़ी देर में तो तू चली जाएगी और वही टाइम हम भैंसबाजी में निकाल दें। चल खा ले आजा। अब ये बता दामाद जी कैसे हैं? अरे मम्मी, दामाद जी का मत पूछो कैसे हैं, मैं जैसा कहती हूँ ना मम्मी वो वैसा ही करते हैं, मेरा कहाँ मानते हैं पूरा पूरा। मैं दिन कहती हूँ तो दिन, रात कहती हूँ तो रात। पता है मम्मी, अपने महीने की सारी तनख्वाह मेरे हाथ में रखते हैं पहले सबसे। मेरे घर में इतनी इज्जत है मम्मी मेरे सामने कोई बोलता नहीं है। हाँ, मेरे सास ससुर की इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि मुझे कुछ आके बोल दे। हैं, इतनी इज्जत है मेरी
बेटी की। हाँ बेटी, तू खुश है तो हम खुश, बस हमें तो सिर्फ तेरी खुशी चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए बेटा। नहीं मम्मी, ये सब किस लिए? इसलिए कि आप लोगों ने शादी में मुझे इतना सारा दहेज दिया था ना, इसलिए। और मैं जब भी आती हूँ तो इतना सारा सामान यहाँ से लेके जाती हूँ, इस वजह से वो सब लोग खुश रहते हैं मेरे से और मेरी इतनी इज्जत करते हैं। अच्छा बेटा, तो कोई बात नहीं बेटा, बस तुझे जो चाहिए ना वो हमें बोल दिया कर, बस हम तुझे सब कुछ ला देंगे। तेरी खुशी के आगे और कुछ नहीं चाहिए हमें। तेरे को जो चाहिए ना वो हमें बताया कर तू, बस हमारे घर में चाहे कुछ भी ना रहे, बस तेरा घर भर दूं मैं। मन तो ऐसा करता है जैसे सब कुछ तुझे ही लुटा दूं मैं अपना। मेरी सास तो मम्मी इतनी लालची है कि मैं उसे महंगी महंगी गिफ्ट देती हूँ ना तो बस उसी में खुश हो जाती है और मेरे गुणगान करने लग जाती है वो। हाँ बेटा, आज तो मेरे दिल को ठंडक पड़ गई बेटा। बस तू खुश रह, तू खुश है ना तो हमारा सब कुछ हमने पा लिया ऐसा लग रहा है। तू खुश तो हम सब खुश हैं बस। हे परमात्मा, हे भगवान, मेरी बेटी को ऐसे ही हमेशा खुश रखना और ऐसे ही ससुराल में इसकी इज्जत बनाए रखना भगवान। अरे मम्मी, मुझे तो बस बहुत सारा सामान दिया करो और बहुत बहुत गिफ्ट दिया करो महंगे महंगे, बस उसी में मैं खुश रहूंगी सबसे ज्यादा। इसी से बस मेरे ससुराल में मेरी इज्जत बनी रहेगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जब तक हम जिंदा है ना सब कुछ तेरा ही है। ठीक है मम्मी, अब मैं चलती हूँ अपने ससुराल। बाय मम्मी। हाँ ठीक है बेटा, खुशी खुशी जाना और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहना, हंसते मुस्कुराते वापस आना बेटा। चलो, मेरी बेटी तो इतनी खुश है, भगवान हमेशा मेरी बेटी को ऐसे ही खुश रखे।